नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी राम मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला। राम मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। गायक केके की मौत मामले में केस दर्ज, सिर व चेहरे पर चोट के निशान मिले। जून के पहले दिन राहत भरी खबर, 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 135 रुपए हुआ सस्ता। शिमला में पीएम मोदी के तर्कस से निकले कई तीर, 8 साल की उपलब्धियों पर विरोधियों पर साधा निशाना। और अब लालू की जगह तेजस्वी लेंगे पार्टी का हर फैसला, विधानमंडल दल की बैठक में हुआ निर्णय। आज अयोध्या में एक और इतिहास बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिजीत मुहूर्त व आनंद योग में गर्भगृह के लिए शिला पूजन और अर्चन किया। पूजन अर्चन उन्होंने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 पीढ़ी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही और उनके गुरु अवैधानंद का मंदिर आंदोलन में अहम योगदान रहा, तो सीएम योगी की भी मंदिर निर्माण में अहम भूमिका दिखी। 5 अगस्त को जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी, तो वहीं सीएम योगी रामलला के घर निर्माण की आधारशिला रख रहे हैं। और इससे पहले भी सीएम योगी ने टेंट में विराजमान रामलला को अपने सिर पर रखकर अस्थायी मंदिर में विराजित करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। वे भूमि पूजन के भी साक्षी रहे, तो अब गर्भगृह निर्माण का शुभारंभ भी उनके हाथों से हुआ। सीएम योगी अब श्री रामलला के दरबार में पहुंचे, जहां सुबह शुभ मुहूर्त में पूजन अर्चन के साथ गर्भगृह की पहली शिला उन्होंने रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जिसके बाद इस सारे कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। मशहूर गायक केके के निधन मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने उनकी मौत के बाद मामला दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक न्यू मार्केट पुलिस ने केके की आसमान मौत को मामला दर्ज कर रखा है और इसके बाद आयोजक और होटलों स्टाफ संदेह के घेरे में आ गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस इनसे पूछताछ कर सकती है। अभी तक बताया जा रहा था कि कोलकाता में लाइव शो के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद वह होटल चले गए और गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि अब सामने आ रहा है कि केके की मौत अप्राकृतिक तरीके से हुई है और उनके चेहरे व सिर पर चोट के निशान भी मिले। बताया जा रहा है कि केके को जब अस्पताल ले जाया गया तब उनके सिर पर चोट के निशान मिले थे। हालांकि इन सभी बातों पर से पोस्टमार्टम के आने के बाद ही पर्दा उठ पाएगा। हालांकि कुछ देर बाद एसएसकेएम अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम भी शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक परिवार की सहमति मिलने के बाद और पूछताछ के बाद पोस्टमार्टम किया जा रहा है। केके की पत्नी व बेटा कोलकाता पहुंच चुके हैं। गायक केके का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत है और इंडस्ट्री के मशहूर गायकों में से केके शुमार हैं। 23 अगस्त 1970 को उनका जन्म हुआ था और उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ और तमिल गानों के लिए अपनी आवाज दी थी। हर महीने के पहले दिन कुछ बड़े बदलाव देखने को जरूर मिल रहे हैं, जो कि सीधे आम जनता की जेब पर असर डालते हैं और इन बदलावों से या तो बोझ बढ़ जाता है या फिर कुछ राहत जरूर मिलती है। तो आपको बता दें कि आज से जून महीने की शुरुआत हो रही है और पहले ही दिन गैस कंपनियों ने बड़ी राहत देते हुए एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 135 रुपए प्रति सिलेंडर तक घटा दी है और इसके बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत 2219 रुपए, कोलकाता में 2322 रुपए और मुंबई में 2171 रुपए 50 पैसे हो गई है। हालांकि कंपनी ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया, यानी कि उनके दाम स्थिर रहेंगे और नई दरें आज 1 जून 2022 से प्रभावी हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान में शिमला में हुए गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्कस से विरोधियों को बांधने के लिए कई तीर निकले और अपने नेतृत्व की केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर हुए इस कार्यक्रम में मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर नाम लिए बगैर खूब तंज कसा। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में कांग्रेस के चित होने के बाद हिमाचल में बने चुनावी माहौल के बीच मोदी यहां आक्रामक दिखे।
4 महीने बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। यहां कांग्रेस दशकों से चले आ रहे बदलाव के ट्रेंड के आसरे सत्ता में लौटने के लिए उम्मीद लगा रखी है। मोदी ने हिमाचल में भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर मिशन रिपीट को लक्षित कर यह राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहां पर उन्होंने शिरकत की। उन्होंने केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों के मंत्र पढ़कर विरोधियों पर वार किया। वह लोगों का आह्वान करते रहे कि वे 8 साल पहले के वक्त को याद कर आज से तुलना करें। हिमाचल प्रदेश को अपनी कर्म भूमि, देवभूमि और वीर भूमि और पुण्य भूमि की संज्ञा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह यहां से लोक कल्याण के अपने संकल्प को दोहराते हैं। उन्होंने 2014 के पहले को लूट खसूट का कालखंड बताया। गरीबों के लिए पैसा जो है बिचौलियों के जेब में जाने का तर्क भी दिया। साथ ही डीबीटी जैसी योजनाओं से सीधा जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाने और मौजूदा प्रणाली की खूबी भी बताई। मोदी ने हिमाचल के हर परिवार के किसी न किसी व्यक्ति के सेना में होने पर गर्व महसूस करते हुए हिमाचलियों की नब्ज भी पकड़ी। सैन्य परिवारों से भी भेदभाव का मामला उठाते हुए कहा कि लद्दाख से सेवानिवृत्ति और एक पूर्व सैनिक को उनकी सरकार के आने के बाद पक्का मकान मिला है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी में अब लालू प्रसाद की जगह तेजस्वी यादव पार्टी के हर फैसले को ले सकते हैं। यानी कि आरजेडी में अब जो भी फैसला तेजस्वी लेंगे वो सबको मंजूर होगा। राबड़ी आवास पर हुई विधानमंडल दल की बैठक में लालू प्रसाद यादव के सामने इस बड़े निर्णय की घोषणा की गई। आपको बता दें कि आरजेडी के विधानमंडल दल में लालू प्रसाद यादव ने सभी विधायकों से हाथ उठवाकर ये पूछा कि अगर तेजस्वी यादव कोई भी फैसला लेंगे तो उस पर आप लोग सहमत होंगे। इस पर सबने कहा कि हाँ, हम सभी सहमत होंगे। फिर पूछा गया कि तेजस्वी यादव पर भरोसा और विश्वास है। इसमें सभी ने हामी भर दी। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और विधायक आलोक मेहता की ओर से प्रस्ताव लाया गया था। तेजस्वी यादव पार्टी से संबंधित जो भी नीतिगत फैसला लेंगे इस पर सबकी सहमति होगी। तो इस बैठक में मौजूद पार्टी के सभी नेताओं ने हाँ में जवाब दिया। दरअसल लालू प्रसाद यादव लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ऐसे में पार्टी का नीतिगत फैसले में वे सही ढंग से फैसले नहीं ले पा रहे थे। इस वजह से अब पार्टी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने अध्यक्ष लालू यादव को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपने की सलाह दी। और राजद नेता ने एक फेसबुक पोस्ट में भी कहा कि चाहे विधान परिषद हो या राज्यसभा, इन सदस्यों में कौन जाएगा यह तय करने के लिए स्वतंत्रता उनके छोटे बेटे तेजस्वी को ही दी जानी चाहिए। प्रसिद्ध पंजाबी गायक व अदाकार सिद्धू मूसेवाला के अंतिम संस्कार पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग उमड़े और इसके साथ ही कलाकारों और नेताओं ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। अंतिम यात्रा ट्रैक्टर जो है उनके 5911, ये उनका नंबर था ट्रैक्टर का, उस पर निकाली गई और इसमें नौजवानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सिद्धू मूसेवाला अमर रहे के नारे भी लगाए। कई महिलाओं ने इस हत्याकांड पर मान सरकार को कोसा। इसी ट्रैक्टर पर वह अपनी वीडियो शूट करते थे। आपको बता दें कि उनकी रविवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला के परिवार ने पंजाब सरकार से इस हमले और सुरक्षा वापस लेने की न्यायिक जांच की मांग भी की थी और मुख्यमंत्री भगवंत मान के आश्वासन के बाद सोमवार शाम सिद्धू मूसेवाला का मानसा के अस्पताल में पोस्टमार्टम भी किया गया। सिद्धू मूसेवाला को अंतिम संस्कार से पहले मां चरण कौर ने दूल्हे की तरह सजाया। पिता बलकौर सिंह ने गुलाबी रंग की पगड़ी बांधकर बेटे का सेहरा सजाया। मूसेवाला ट्रैक्टर 5911 के शौकीन थे और उनके गीतों के बोल में भी जो है इस नंबर का जिक्र आता रहता था। अंतिम यात्रा पर ट्रैक्टर को फोटो और हारों से सजाया गया। इस दौरान 2 जिलों की पुलिस भी तैनात की गई। सिद्धू को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी फोटो हाथ में लिए लोग समर्थन करने पहुंचे और कई जगहों पर उनके गाने भी बजाए जा रहे थे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी राम मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला। राम मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। गायक केके की मौत मामले में केस दर्ज, सिर व चेहरे पर चोट के निशान मिले। जून के पहले दिन राहत भरी खबर, 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 135 रुपए हुआ सस्ता। शिमला में पीएम मोदी के तर्कस से निकले कई तीर, 8 साल की उपलब्धियों पर विरोधियों पर साधा निशाना। और अब लालू की जगह तेजस्वी लेंगे पार्टी का हर फैसला, विधानमंडल दल की बैठक में हुआ निर्णय।
कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देश में ऐतिहासिक इमारतों, मंदिर, मस्जिद को लेकर छिड़ी बहस के बीच हैदराबाद की चार मीनार को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। तेलंगाना कांग्रेस नेता राशिद खान ने चार मीनार में नमाज पढ़ने की अनुमति दिए जाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह इमारत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से संरक्षित है। चार मीनार में पहले नमाज पढ़ी जाती थी, हालांकि करीब 2 दशक पहले लोगों को यहां नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था। वहीं मौलाना अली कादरी ने एएनआई को बताया कि चार मीनार में पहले लोग नमाज अदा करते थे, लेकिन यहां एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई। तेलंगाना कांग्रेस नेता राशिद खान ने कहा कि हम सांस्कृतिक मंत्रालय और एएसआई से मांग करते हैं कि चार मीनार में फिर से नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर मांग नहीं मानी गई तो हम सभी लोग हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। इसके बावजूद नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई तो हम धरने पर भी बैठेंगे और प्रदर्शन करेंगे। राशिद खान ने कहा कि चार मीनार के पास स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर को अवैध निर्माण बताया। उन्होंने कहा कि हम गंगा जमुना तहजीब में विश्वास करते हैं। अगर मंदिर में प्रार्थना हो रही है तो होने दें, लेकिन उसी तरह हमारी मस्जिद बंद है, इसे खोल दिया जाना चाहिए और हमें नमाज की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर एसआई मस्जिद को बंद कर रहा है तो मंदिर को भी बंद करवा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी नए भारत के शिल्पकार हैं। उन्होंने लोगों का जीवन बदला, राजनीति की संस्कृति बदली और देश का मान बढ़ाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 वर्षों का कार्यकाल देश का कायाकल्प करने वाला रहा है और इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री ने देश के गरीबों का जीवन बदलने का अभियान चलाया तो पारदर्शिता के साथ सुशासन के नए मानदंड भी गढ़े, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर कड़े प्रहार भी किए तो दुनिया में देश का मान सम्मान भी बढ़ाया। केंद्र और मध्य प्रदेश की डबल इंजन वाली सरकार मिलकर प्रदेश में आगे भी इसी तरह का की जो विकास गंगा बहाती रहे, यही कामना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, सशक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। वह नए भारत के शिल्पकार हैं। पिछले 3 माह से यूक्रेन में जंग लड़ रही रूसी फौज की मुसीबत बढ़ सकती है। अमेरिका ने यूक्रेन को अत्याधुनिक हिमर रॉकेट मुहैया कराने का फैसला किया। ये रॉकेट लंबी दूरी के अचूक निशाने साधने में सक्षम है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए हाल ही में अमेरिका ने करीब $54 अरब की सहायता मंजूर भी की है और उधर रूस भी यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई लगातार जारी रखे हुए है। उसे मुकाबला करने के लिए अमेरिका ड्रोन को $70 करोड़ का हथियार पैकेज देने जा रहा है और इसी के तहत हिमर रॉकेट भी दिए जाएंगे। यह उच्च गति का आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जो 80 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन को तबाह कर सकता है। फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी देने के बाद पिछले दिनों पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। अब बिश्नोई गिरोह के उत्तराखंड में सक्रिय होने की आशंका को लेकर पुलिस विभाग सतर्क हो गया है। पंजाब में हुई गायक मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी जिस गोल्डी बराड़ ने ली है वह बिश्नोई का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि बिश्नोई गिरोह का नेटवर्क पंजाब के साथ ही राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए अब उत्तराखंड में भी तेजी से फैल रहा है। रुद्रपुर गल्ला मंडी के पास जनवरी 2021 में टायर व्यापारी के प्रतिष्ठान के बाहर हुई फायरिंग के मामले में भी बिश्नोई गिरोह का नाम आया था। फायरिंग के मामले में व्यापारी से बिश्नोई के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले का मामला भी सामने आया था। इसके बाद हल्द्वानी में गिरफ्तार एक व्यक्ति का नाम भी बिश्नोई गिरोह से जुड़ने की चर्चा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पीठ पर थपकी मारी और संबोधन के समय विभिन्न उपलब्धियों को गिनाकर उनका कद देश भर में ऊंचा किया। कोविड काल में वैक्सीनेशन में अव्वल रहने पर उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली की सराहना की। जयराम ठाकुर को उन्होंने मंच से लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र कहकर संबोधित किया।
स्वागत भाषण देकर जयराम ठाकुर जैसे ही मंच से उतरे तो मोदी ने बैठते हुए उनकी पीठ थपथपाई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान में हुए गरीब कल्याण सम्मेलन में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मोदी से बतियाते रहे। वहीं मोदी ने भी कहा कि यह जयराम ठाकुर को हार्दिक बधाई देते हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से उनकी सरकार ने काम किया है वो सराहनीय है। मोदी ने कहा कि हिमाचल पर्यटकों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर्यटकों को तकलीफ ना हो इसलिए उन्होंने वैक्सीनेशन को इतनी तेजी से चलाया। हिंदुस्तान में सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा करने वालों में जयराम की सरकार अग्रिम पंक्ति में रही। मोदी ने जयराम सरकार की गांव में रहने वाले 6 करोड़ परिवारों को साफ पानी का कनेक्शन देने और हर घर में नल योजना से जोड़ने के लिए पानी पहुंचाने के लिए भी उन्हें शाबाशी दी। मोदी ने कहा कि उन्हें यह जानकर अच्छा लगा कि जयराम के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हर घर जल योजना में हिमाचल 90% घरों को कवर कर चुका है। किन्नौर, लाहौर, स्पीति, चंबा, हमीरपुर जैसे जिलों में 100% कवरेज हासिल की जा चुकी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी राम मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला। राम मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। गायक केके की मौत मामले में केस दर्ज, सिर व चेहरे पर चोट के निशान मिले। जून के पहले दिन राहत भरी खबर, 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 135 रुपए हुआ सस्ता। शिमला में पीएम मोदी के तर्कस से निकले कई तीर, 8 साल की उपलब्धियों पर विरोधियों पर साधा निशाना। और अब लालू की जगह तेजस्वी लेंगे पार्टी का हर फैसला, विधानमंडल दल की बैठक में हुआ निर्णय। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बुधवार तड़के एक साड़ियों के शोरूम में आग लग गई। अग्निकांड में 2 लोगों की मौत हो गई, 7 लोगों को बचा लिया गया है। अभी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार झांसी जिले के कोतवाली थाना इलाके में दतिया गेट के अंदर राय के ताजिया पर अजय का पूनम वस्त्रालय के नाम से साड़ियों का 3 मंजिला शोरूम है। बुधवार की सुबह तकरीबन 4 बजे शोरूम में आग लग गई। ऊपर की मंजिल पर आवाज भी है। आग की लपटें ऊपरी मंजिल के आवास तक पहुंच गई, जिससे वहां रखे 4 सिलेंडर तेजी धमाकों के साथ फट गए। सूचना मिलते ही मौके पर थाना कोतवाली पुलिस और दमकल दस्ता पहुंच गया। आग की भीषणता को देखते हुए सेना के दमकल दस्ते को भी बुलाया गया। पुलिस और दमकल कर्मियों ने मिलकर आवास में रह रहे 7 लोगों को बचाया, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई और अभियान जो है कुछ देर बाद बंद भी कर दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून को भोपाल और 2 जून को जबलपुर में आयोजित संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 1 जून को भोपाल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और जाने से उनका पूरा कार्यक्रम भी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को सुबह 10 बजे विमानतल पहुंचे। सुबह 10:30 बजे स्टेट हैंगर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश व जिला पदाधिकारी उनकी आगवानी की और यहां राष्ट्रपति अध्यक्ष का बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। यहां से करीब 11:30 बजे ईदगाह हिल्स स्थित गुरुद्वारा नानक टेकरी पहुंचकर उन्होंने दर्शन कर मत्था भी टेका। यहां से दोपहर 12 बजे शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि भी दी। दोपहर 12:15 बजे 7 नंबर स्थित नेताजी सुभाष प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भाजपा प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर पर पहुंचे और यहां पर लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया।
प्रोफेसर भीम सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना प्रकट की है। पीएम ने ट्वीट में लिखा कि प्रोफेसर भीम सिंह को एक जमीनी स्तर के नेता के रूप में याद किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं उनके साथ अपनी बातचीत को हमेशा याद रखूंगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक व्यक्त कर कहा कि प्रोफेसर भीम सिंह के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार और उनके सहयोगियों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि पैंथर्स पार्टी के संस्थापक एवं संरक्षक प्रोफेसर भीम सिंह के निधन से गहरा दुख हुआ है। वह देश की आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के पहले प्रमुख फायर ब्रांड राजनीतिक एक्टिविस्ट थे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर ने एक कानूनी विद्वान और महानेता को खो दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सीपीआई के नेता वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगानी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने भी प्रोफेसर भीम के निधन पर शोक व्यक्त किया। कांग्रेस उम्मीदवार राजीव शुक्ला और रजिता रंजन ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां मौजूद रहे। नामांकन के बाद जब बघेल से पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में बाहरी को मौका क्यों, इस पर उन्होंने पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले तो सभी दल में लिए जाते ही हैं, हमारे यहाँ नया कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि शुक्ला और रंजना जो है पार्टी दल का नेता जो है उन्हें प्रमुख पार्टी गठबंधन ने तय किया है और इस पर हम उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आगे भेज रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी राम मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला। राम मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। गायक केके की मौत मामले में केस दर्ज, सिर व चेहरे पर चोट के निशान मिले। जून के पहले दिन राहत भरी खबर, 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 135 रुपए हुआ सस्ता। शिमला में पीएम मोदी के तर्कस से निकले कई तीर, 8 साल की उपलब्धियों पर विरोधियों पर साधा निशाना। और अब लालू की जगह तेजस्वी लेंगे पार्टी का हर फैसला, विधानमंडल दल की बैठक में हुआ निर्णय।